दोनों हाथों की ताली की सेवा भी अवश्य करिए। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर मुरली मनोहर नंदलाला हे मुरली मनोहर नंदलाला गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला गोविंदा बारे बारे उसने भक्तों को इम्तिहान में डाला। बारे बारे उसने भक्तों को इम्तिहान में डाला। पर्वत से पहलादी को देखो ये जग की तरह उछाला। पर्वत से पहलादी को देखो ये जग की तरह उछाला। मीरा सोना कुंदन बन गई बिकर जहर प्याला। मीरा सोना कुंदन बन गई बिकर जहर प्याला। पहले पिया प्याला बाद में आया मुरली वाला। पहले पिया प्याला बाद में आया मुरली वाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला गोविंदा मुरली मनोहर नंदलाला। जय गोविंद जय गोपाल जय गोविंद जय गोपाल जय गोविंद जय गोपाल जय गोविंद जय गोपाल जय गोविंद जय गोपाल। एक मिनट के लिए हाथ ऊपर उठा करके पीछे तक जितने भी खड़े बैठे हाथ उठा करके ध्वनि में शामिल हो जाइए। जय गोविंद जय गोपाल जय गोविंद जय गोपाल जय गोविंद जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोविंद जय गोपाल जय गोविंद जय 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 गोविंद जय जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद हरि बोल। जय गोविंद जय 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 जय गोविंद के बिहारी लाल की जय जय श्री राम। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की रुद्रनाथ महाराज की जय जय श्री राम। बंधुओं आप माथा टेकना बंद करवा दें। जो जहां जिसको जगह मिलती है नहीं बैठ जाइए। जिसको जहां जगह मिल रही है नहीं बैठ जाइए। जहां जगह जहां खड़े हैं आप वहीं बैठ जाओ। और जिनको जगह नहीं मिल रही हो आगे भी आ सकते हैं। वही दाईं तरफ का पंडाल खाली है वहीं बैठ जाइए जहां पे आप खड़े हैं। जब आरती का समापन होगा उसके बाद माथा टिकाया जाएगा। आप यहीं बैठ जाइए। कृपया अपने सेल फोन बंद कर दें। हमारा सारी सेवाएं जितने भी पंडाल में लोग घूम रहे हैं उन सेवाओं को बंद कर दिया जाए। कृपया जल्दी से उठाइए सबको।
तो आओ चले अपने गुरु महाराज की ओर एक एक शब्द के ऊपर गौर करें। बड़ा गंभीर विषय है, बड़ा मार्मिक विषय है। जब ये सब्जेक्ट हमें दिया गया तो कई दिन तो मुझे भी समझ नहीं लगा कि ये इतना गंभीर विषय के ऊपर हम सबको जो प्रवचन मिलने वाले हैं वो तो हमारे सदगुरु ही समझा सकते हैं। आप जब ध्यान से सुनना, ये जितनी मेहनत हो रही है मेरे सदगुरु महाराज जी कर रहे हैं, ये सब आप लोगों के लिए है। जितनी लीला खेली जा रही है मेरे सदगुरु महाराज के द्वारा, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। जो श्रद्धालु डेरे से जुड़े हुए हैं उनके लिए सारी लीलाएं हैं। तो चले चले अपने सदगुरु महाराज की ओर। बोलिए सदगुरु महाराज की, अखंड धुने की जय। सदगुरु महाराज श्री सरस्वती नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीराभा पीताम्बरा धरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दर मुखारविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। नमोऽस्तु अनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् बटस्य पत्रस्य पुटे शयनम् पादं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। यस्याङ्के च विभाति भूधरसुधा देवापरामस्तके बाले मालविरुर्धरे च गरलम् यस्योरसि व्यालरा
सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगता शिवा शशिनिवा श्री शंकरा पातु मां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दियो श्री वृंदावन को वास। श्री वृंदावन को वास। अनंतानंत विभूषित प्रातः स्मरणीय परवंदनीय तपोनिष्ठ ब्रह्मवेता विद्यालंकार नाना स्थानाधीश हम सब के कर्णधार श्री श्री 1008 पूज्य श्री गुरु महाराज जी के पावन पवित्र निर्मल एवं सुंदर चरण कमलों में हम सभी का कोटि कोटि नमन। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। पूज्य श्री गुरु महाराज की असीम कृपा से उनके आशीर्वाद से श्री डेरा बाबा रुद्रानंद सेवक मंडल नंगल की तरफ से ये 2 दिवसीय विराट विशाल दिव्य धार्मिक आयोजन हो रहा है। पूज्य श्री गुरु महाराज जी की अपार कृपा उनका आशीर्वाद कि हम सब पूज्य श्री गुरु महाराज जी के बताए हुए मार्ग के ऊपर चल रहे हैं और उनके आदेशानुसार उनके निर्देशानुसार हम सभी सनातन धर्म के लिए अपने आप को निशावर कर रहे हैं। बोले सत्य सनातन धर्म की। ये ऐसे विशाल आयोजन विशाल धार्मिक सम्मेलन ये केवल और केवल पूज्य श्री गुरु महाराज जी की कृपा से उनकी आशीर्वाद से हो सकते हैं। इसमें हमारी कोई हिम्मत नहीं, हमारा कोई इसमें बस नहीं। यदि आज हम सभी इस नंगल प्रांगण में सनातन धर्म की ध्वजा फहराने के लिए एकत्रित हुए हैं तो ये सारे का सारा श्रेय हमारे पूज्य श्री गुरु महाराज जी का है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। अन्यथा हमारे में कुछ ऐसी बात नहीं है कि हम इस कलयुग में रहकर
कलयुग के दोषों से बचकर उस पिता परमात्मा के लिए, सनातन धर्म के लिए कुछ कर सके। यदि हम कुछ कर रहे हैं तो ये हमारे पूज्य श्री गुरु महाराज जी का ही आशीर्वाद हमारे ऊपर है। कर्ता करे न कर सके, कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सब होए, तीन लोक नो खंड में गुरु से बड़ा न कोई। तो ये हमारे पूज्य श्री गुरु महाराज की आशीर्वाद, उनकी ही प्रेरणा हमारे साथ है कि आज हम सभी नंगल के प्रांगण में एकत्रित होकर सनातन धर्म के लिए, सनातन धर्म की चर्चा हम कर रहे हैं। इस विराट दिव्य सम्मेलन का जो शीर्षक है, जो विषय है, वह है परोपकाराय सताम विभूतय। हमें परोपकार करना है। परोपकार क्यों करना है, किस लिए करना है? तो इसके लिए शास्त्र कहते हैं, विषय बड़ा, अभी डॉक्टर शिवपाल जी ने कहा कि ये विषय बड़ा गंभीर है। विषय गंभीर भी है, पर इस गंभीर विषय को हम बड़े ही सुलभ तरीके से, बड़ी आसानी के साथ इसको जानेंगे कि हमें परोपकार की जो भावना है वो मन में कैसे लानी है। परोपकार क्यों हमारे लिए करना आवश्यक है। हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में हमारे लिए अनेक प्रकार के धर्म बताए गए हैं। शास्त्र कहते हैं कि अशास्त्राणि गात्राणि विभो नैव शाश्वतम् नित्यं सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। शास्त्र कहते हैं कि अशास्त्राणि गात्राणि, ये मेरा शरीर है, ये सदा सदा के लिए यहां नहीं रहना है। इस शरीर ने एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना है। किसी का भी शरीर हो, वो कभी सदा के लिए नहीं आया है। भीष्म पितामह एक ऐसे हैं जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान था कि वो जब इच्छा चाहेंगे तब उनको मृत्यु आएगी, और जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक मृत्यु उनका स्पर्श नहीं कर सकती। तो वो चाहते तो कभी ना मरते। भीष्म पितामह चाहते तो कभी भी नहीं मरते, पर परमपिता परमात्मा ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी, महाभारत का युद्ध करवा दिया। उस युद्ध में बाणों की शैया पर भीष्म पितामह को लिटा दिया, और इतनी दर्द उनके शरीर में हो रहा था, ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी उस परमपिता परमात्मा ने कि भीष्म पितामह को मृत्यु मांगनी पड़ी। क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि संसार में जो आया उसको जाना है। जातस्य ही ध्रुवर मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य से। जो इस संसार में आया है वो जाएगा, और जो जाएगा वो फिर लौटकर आएगा। ये नियम है इस प्रकृति का। इसलिए ये शरीर सदा नहीं रहेगा। और दूसरी बात, विभो ने शाश्वतम, मैंने जो अपने लिए
अपने परिवार के लिए, समाज के लिए मैंने जो ऐश्वर्य इकट्ठा किया है, जो धन कमाया है, जो जमीन जायदाद एकत्रित की है, वो भी सदा नहीं रहेगी, वो भी एक दिन चले जाएगी। चला प्राण चला लक्ष्मी चला चले ही श्रीरम निश्चला एको धर्म निश्चिता। ये प्राण सदा नहीं रहेंगे, जो मैंने धन दौलत इकट्ठी की है वो सदा नहीं रहेगी, सब एक दिन जाएगा। और नित्यम संहितो मृत्यु, मृत्यु का मुझे पता नहीं है कि कब आ जाएगी। हर समय मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि मृत्यु हर समय मेरे पीछे लगी हुई है, न जाने कब मेरे श्वासों को वो खींच लेगी, अपने पास ले लेगी। मृत्यु हर समय हमें मृत्यु का ध्यान रखना है। इन तीन बातों का ध्यान रखते हुए कर्तव्य हो धर्म संग्रह, मुझे धर्म का संग्रह करना है, धर्म एकत्रित करना है, मुझे धर्म को जोड़ना है, जो धर्म मेरे साथ जाएगा। पूज्य श्री महाराज जी की वाणी है कि श्रीरम आद्य खलु साधनम, श्रीरम आद्य खलु धर्म साधनम। ये जो मनुष्य का शरीर है ये केवल और केवल धर्म का साधन है। इस शरीर के द्वारा हम धर्म कर सकते हैं, और अन्य जितने भी शरीर हैं, जितनी भी योनियां हैं, उनके द्वारा हम कुछ कर्म नहीं कर सकते। वो सारे के सारे शरीर भोग योनियां हैं, वो अपने अपने भोग भोग रहे हैं। जो लोग प्रारब्धवश कुछ कर्म कर आए हैं, उन कर्मों का इस शरीर में आकर वो भोग भोगते हैं। पर मनुष्य एक ऐसा शरीर है, इस मनुष्य शरीर के द्वारा हम अपना प्रारब्ध भी भोग रहे हैं और नया कर्म भी कर रहे हैं। ये शरीर बड़ा दुर्लभ है, मनुष्य का शरीर मिलना। श्री रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि नरतम समने कवनी हुते जीव चराचर जाचत दे, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भक्ति शुभ दे। कि नर तन सम नहीं कवनी होते, कहते इस नर तन के समान और कोई भी देह नहीं है, और कोई भी शरीर ऐसा नहीं है इस नर तन के समान। इतना दुर्लभ है, इतना पवित्र ये शरीर है। जीव चराचर जातक देही, इस शरीर को स्थावर जंगम हर कोई चाहता है, देवी देवता चाहते हैं कि मुझे इस मनुष्य का शरीर मिले, और इस मनुष्य का शरीर पाकर मैं मृत्यु लोक में जाऊं और कुछ किसी का परोपकार करूं, कुछ धर्म का काम करूं, कुछ दान करूं, कुछ पुण्य करूं, भक्ति करूं, भजन करूं। इन बातों के लिए देवी देवता भी तरसते हैं कि नर तन सम नहीं कवनी हो दे, जीव चराचर जातक। कोई ऐसा नहीं है जो शरीर को ना चाहता, सब इस शरीर को चाहते हैं, क्योंकि इस शरीर के द्वारा नरक स्वर्ग अपवर्ग निषेध। ये शरीर एक सीढ़ी है, जिस सीढ़ी के द्वारा हम ऊपर की ओर जा सकते हैं। इसी शरीर के द्वारा हमें नरक भोगना पड़ेगा, इसी शरीर के द्वारा कुछ परोपकार करेंगे, धर्म का काम करेंगे, कुछ दान पुण्य करेंगे, तो इसी शरीर के द्वारा मुझे स्वर्ग मिलेगा, और इसी शरीर के द्वारा हम मोक्ष की कामना करेंगे, मोक्ष के लिए भजन सत्संग करेंगे, तो इसी शरीर के द्वारा मुझे मोक्ष मिल जाएगा। परंतु अन्य कोई ऐसा शरीर नहीं है जिस शरीर के द्वारा मैं स्वर्ग जा सकूं या मोक्ष को प्राप्त कर सकूं। ज्ञान विराग भक्ति सुख देने, इस शरीर के द्वारा हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, और जो भी धर्म के काम है वो इसी शरीर के द्वारा कर सकते हैं। परंतु मैंने यदि इस शरीर का लाभ नहीं लिया, इस शरीर के द्वारा परोपकार नहीं किया, धर्म नहीं किया, दान पुण्य नहीं किया, तो बाद में मुझे पछताना पड़ेगा, बाद में पछताना पड़ेगा, और फिर हाथ कुछ नहीं आएगा।
इसलिए हमें शरीर के द्वारा धर्म का काम करना है। और शास्त्रों में धर्म के लक्षण अनेक प्रकार के बताए हुए हैं। अनेक प्रकार का धर्म है। मुझे जो भी धर्म अच्छा लगता है वो मैं कर सकता हूं। श्री मनु जी महाराज ने मनुस्मृति में लिखा हुआ है, उन्होंने 10 लक्षण बताए हुए हैं धर्म के। धृति क्षमा दमोस्तेयम शोचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो साक्षात दस्कम धर्म लक्षण। ये साक्षात मनु जी ने अपनी मनुस्मृति में 10 लक्षण धर्म के कहे। इन 10 लक्षणों के ऊपर चर्चा नहीं होगी, ये तो मैंने वैसे आपको बता दिए 10 लक्षण है। और पूज्य श्री गुरु महाराज जी की वाणी है। पूज्य श्री गुरु महाराज जी एक ही लक्षण के ऊपर जोर देते हैं। आज तक पूज्य श्री गुरु महाराज जी ने अपनी वाणी से जो भी अमृत वर्षा की, उन सब का सार एक ही श्लोक में उन्होंने कह दिया। एक ही बात वो कहते हैं। हमने तालियां थोड़ी बोलिए सदगुरु महाराज की, अखंड धूले की। अगर तालियों की कमी रहेगी ना, तो पूज्य श्री गुरु महाराज जी ने मेरे पास जो आपके लिए कुछ भेजा है आशीर्वाद, को कम मिलेगा ज्यादा। तालियों की कमी आएगी। लगातार 5 मिनट तालियां बजाइए। बोलिए गुरु महाराज की, सदगुरु महाराज की, अखंड धूले की। जय जय श्री राधे। मेरे पास अपना कुछ नहीं है। मेरे पास अपना कुछ भी नहीं है। मेरे पास जो कुछ भी है वो मेरे गुरु महाराज का दिया हुआ है। बोले सन्मुदेव भगवान की। और उसी को यदि आप कुछ बांटना चाहते, मेरे साथ साझा करना चाहते हैं, जो पूज्य गुरु महाराज जी ने मुझे ट्रांसफर किया हुआ है, यदि अपने आप में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो दोनों हाथ खोलकर बोलिए दादा जी महाराज की। जय जय श्री राधे। जय जय। इसके ऊपर कल, आज तो नहीं, कल एक मैं आपको एक छोटी सी कथा भी सुनाऊंगा कि पूज्य श्री गुरु महाराज जी ने आज तक जितने भी ये धार्मिक सम्मेलन आयोजन किए हैं और इससे आगे भी पूज्य श्री गुरु महाराज की आशीर्वाद से, उनकी कृपा से जो आयोजन होते रहेंगे, उन सब का एक ही सार है। पूज्य श्री गुरु महाराज ने हमें जो आदेश दिया है, जो उन्होंने निर्देश दिया, वो एक श्लोक में दे दिया कि मुझे क्या करना है। और उसी के ऊपर आज का एक विषय है, परोपकाराय सताम विभूतया। तो पूज्य श्री गुरु महाराज ने कहा हुआ है कि श्रुएताम धर्मस्वम श्रुत्वा चैव बधार्यताम् आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे, परेशान न समाचरे। बस इस एक बात पर हम उतर जाएं। यह पूज्य श्री गुरु महाराज ने हमें एक आदेश दे दिया है कि श्रूयताम धर्मस्व, धर्म की बातों को सुनो। किसी की चुगली निंदा नहीं सुननी है, किसी की बुरी बातें नहीं सुननी है। यदि मैंने इस कानों से सुनना है तो धर्म की बातें सुननी है। श्रूयताम धर्मस्व, धर्म की बातों को सुनो। और श्रुत्वा चैव बधार्यताम्, और उन बातों को सुनकर अपने जीवन में उतार लो, अपने मन में उतार लो।
अपनी बुद्धि में धर्म की बातें बिठा दो। ऐसा नहीं कि सुना सुनकर निकाल दिया। श्रूयताम धर्म, धर्म की बातें हमेशा सुनते रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए। सुनने से भी बड़ा लाभ मिलता है इन बातों में। और सुनकर श्रुत्वा चैव धारित, सुनकर अपने जीवन में लाओ इन बातों को, जीवन में उतारो इनको। फिर कहते हैं अगली पंक्ति जो है उसी में ये सारे धर्मों का सार आ चुका है। अगली पंक्ति कहती है कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। आत्मनः प्रतिकूलानि, जो बात मेरे प्रतिकूल है, जो बात मुझे अच्छी नहीं लगती है, जो देखने में, सुनने में, करने में मुझे बात अच्छी नहीं लगती है, परेशान न समाचारे, उस बात को मैं दूसरे के लिए कभी ना करूं। बोले सदगुरुदेव भगवान की। बस यही धर्म है, यही धर्म है कि जो बात मुझे अच्छी नहीं लगती, मुझे प्रिय नहीं लगती है जो बात, वो मैं कभी भी दूसरे के लिए ना करूं उस बात को। श्रूयताम धर्मस्वम श्रुत्वा चैव धारित, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। जो बात कभी मेरे मन को नहीं भाती, मेरे मन को अच्छी नहीं लगती, कोई मुझे गाली निकाल रहा है, मुझे दो गाली वो निकाल रहा है, पर मुझे वो अच्छी नहीं लग रही है, तो मुझे भी चाहिए कि मैं कभी उसको भी गाली ना निकालूं, दूसरे व्यक्ति को भी गाली ना। जिस तरह उसका गाली निकालना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, उसी तरह यदि मैं उसको गाली निकालता तो उसको भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए ये बात मुझे कभी नहीं करनी कि जो बात मुझे अच्छी नहीं लगती मैं दूसरे के लिए करूं। अच्छा, अब ये बात होगी कब? ये बात कब होगी? ऐसा भाव मेरे मन में कब जगेगा कि जो बात मुझे अच्छी नहीं लगती वो बात मैं दूसरे के लिए कभी ना करूं? ये बात तब होगी जब मैं कण कण में, हर प्राणी प्राणी में उस परमात्मा के का वास देखूंगा, उस परमात्मा को देखूंगा। संसार में कोई ऐसी वस्तु, ऐसा पदार्थ नहीं होना चाहिए जिस वस्तु, इस पदार्थ में परमात्मा का वास ना देखूं। परमात्मा कण कण में विराजमान है, हर प्राणी में परमात्मा का वास है। जब मैं ये भावना मन में रखूंगा कि हर प्राणी में परमात्मा का वास है, तो मैं किसी के प्रति भी बुरी बात नहीं सोचूंगा, किसी के प्रति बुरा नहीं सोचूंगा। श्री गीता जी में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, आत्मोपमीन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन, सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मता। आत्मोपमीन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन, कि हे अर्जुन, जो मनुष्य अपने शरीर की तरह हर प्राणी को देखता है, अपने शरीर के समान सब जगह हर प्राणी को देखता है। अब हमारा ये शरीर है, हमारे शरीर में किसी अंग में कोई कष्ट होता है, कोई दुख होता है, तो मैं उसका उपचार करने लग जाता हूं, उसको ठीक करने में लग जाता हूं। मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मेरे पैर में दर्द हो रहा है, तो मेरी बड़ी पीड़ा होती है उससे, क्योंकि मेरे शरीर का ये अंग है। मेरा अंग होने के कारण उसमें बड़ी पीड़ा हो रही है। इसी प्रकार कहते हैं, जिस प्रकार हमारे शरीर के किसी अंग में पीड़ा होती है, तो पीड़ा हमारे सारे शरीर में हो जाती है। उसी प्रकार जब मैं किसी व्यक्ति को देखता हूं, उस व्यक्ति के शरीर में कोई पीड़ा हो रही है, उसको कोई दर्द हो रहा है, और उसका दर्द अपना मान लेता हूं, तो मैं पूर्व प्रकार की भावना से जाग जाता हूं। तब मेरे में पूर्व प्रकार की भावना जाग जाती है। बोले सदगुरुदेव भगवान की।
आत्मोपमेन सर्वत्र समम जो पश्यति अर्जुन, अपनी शरीर के समान ही वो सबको अपना जैसा समझता है और सबके दर्द कष्ट को अपना मानता है। वो सुखम वा यदि वा दुखम, और सुख और दुख को भी समान मानता है। वो कहते योगी परमो मता, मेरे मत में वो परम योगी है, मेरे मत में परम योगी है जो दूसरे के शरीर को अपने शरीर जैसा मानता है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। सबसे पहले हमें अपने मन में ये भावना जगानी है, ये भाव अपने मन में लाना है कि ये सारा संसार उस ईश्वर से बना हुआ है। ईश्वर ही संसार बनकर आए हुए हैं। ईश्वर संसार के कण कण में है, हर जगह वो ईश्वर है। केनोपनिषद में लिखा हुआ है, ईशावास्यमिदगं सर्वं जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मा गृहा कस्य स्विद्धनम्। ईशावास्यमिदगं सर्वं जगत्यां जगत्, इस अखिल ब्रह्मांड जगत में जो कुछ भी स्थावर जंगम है वो सारे का सारा उस ईश्वर से व्यापक है। जितना भी जो कुछ भी ये सारे का सारा है, ईशावास्यमिदं, ये सारे का सारा उस परमात्मा से ही ओतप्रोत है। उस परमात्मा के सिवा कुछ भी नहीं है। इसलिए तेन त्यक्तेन, उस परमात्मा के निमित्त त्याग पूर्ण इस संसार के विषय भोगों को त्याग पूर्ण इसका भोग करो, क्योंकि ये संसार, ये धन किसी का है, किसी का भी नहीं है। ये ना किसी का आज तक हुआ है ना होगा किसी का। ये तो कुछ समय के लिए हमारे पास आया और फिर आकर चला जाएगा। इसलिए जो कुछ भी उसको त्याग पूर्वक भोग कर, एक दूसरे के लिए भोग कर उसका हम भोग करें। सब में हरि है, सब हरि में है। कहते हैं कि सब में हरि है, सब हरि में है, सब हरि की लीला का रूप है। बनो सबके सेवक, सबके सुगध सुहृद हितैषी अनूप। कहते हैं सब हरि में है, हम सब परमात्मा में हैं और परमात्मा हम सब में है। ये कहते कुछ भी नहीं है, ये तो केवल उस हरि की, उस परमात्मा की लीला का रूप है। ऐसा मानकर सबके सेवक बनो, सबके सुहृद बनो और सबकी सेवा पर उपकार करो। किसी ने और बात लिखी हुई है कि सब घट मेरा साइया सोनी सेज ना कोई, सब घट मेरा साइया सोनी सेज ना कोई, बागट की बलिहारिया जागट वो परगट कोई। प्राणी प्राणी में परमात्मा का वास है, प्राणी प्राणी में परमात्मा। जब हमें ये भाव जग जाएगा कि हर प्राणी में परमात्मा रहते हैं, तो मेरे में अपने आप ऊपर प्रकार की भावना भी आ जाएगी। बोले सच्चिदानंद भगवान की। जब ये महाभारत का आपका युद्ध चल रहा था, ये महाभारत का आपका युद्ध हो रहा था, तो युधिष्ठिर आदि पांडव दिन भर तो युद्ध करते थे और रात को विश्राम करते थे। परंतु धर्मराज युधिष्ठिर जो थे वो रात को अपने शिविर से कहीं जाकर उपासना करते थे। तो एक बार भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव ने देखा कि हमारे बड़े भैया धर्मराज युधिष्ठिर रात के पहले पहर कहीं जाते हैं और जब सुबह होने लगते तब वापस आते हैं। तो उन्होंने जब देखा तो उनको विस्मय हो गया कि कहां जाते हैं। सोचने लगे कि ये कहां जाते होंगे रात को।
एक बार उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से पूछी ये बात कि भैया आप रात को कहां जाते हो? तो कहने लगे मैं रात को उपासना करने के लिए जाता हूं। तो कहने लगे कि उपासना आप अपने शिविर में कर लिया करो, उपासना करने कहां जाते हो? कहते नहीं, मेरी जो उपासना है वो शिविर में नहीं हो सकती, मैं अपनी उपासना करने बाहर जाता हूं। तो भाइयों को कुछ संशय हुआ। तो एक बार वो सारे भाई धर्मराज युधिष्ठिर के पीछे पीछे जाने लगे कि देखे जहां कहां जाकर अपनी उपासना करते हैं। तो जब धर्मराज युधिष्ठिर अपने शिविर से निकले तो पीछे पीछे वो भाई भी जाने लगे। और जब वो पीछे पीछे गए तो उन्होंने क्या देखा कि उनके बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर युद्ध स्थल में जाते हैं, यहां युद्ध हो रहा होता है, वहां जाते हैं और ऐसा अपना वेश बनाकर जाते हैं कि उसको कोई पहचान ना सके, कोई पहचान ना सके, ऐसा वेश बनाकर वो युद्ध स्थल में जाते हैं। और वहां जाकर जो भी योद्धा, किसी को चोट लगी हुई है, किसी को कुछ हुआ, किसका रक्त बह रहा है, कोई मरणासन हो रहा है, किसी को प्यास लगी है, किसी को भूख लगी है, सबकी जाकर वो सेवा कर रहे हैं। किसी को जल पिला रहे हैं, किसी को भोजन दे रहे हैं, किसी के चोट लगी है तो उस चोट पर मरहम पट्टी कर रहे हैं, सबको देख रहे हैं, सबको स्थापना दे रही हैं। कोई ये नहीं देख रहे कि मेरे पक्ष का दूसरे पक्ष का, ये भी नहीं देख रहे हैं। शत्रु पक्ष वाले योद्धाओं को भी वो उनके भी कष्ट को दूर कर रहे हैं, उनके भी कष्ट को दूर कर रहे हैं। जब उनके भाइयों ने ये बात देखी तो उनके समक्ष आ गए। वो समक्ष आकर वो कहने लगे, भैया आप तो कहते थे कि मैं उपासना करने जाता हूँ रात को, तो आप उपासना करने तो जा नहीं रहे, तो ये किया यहाँ पर क्या कर रहे हो आप? तो वो कहने लगे कि भाइयों मेरी यही उपासना है, मैं हर प्राणी में इस परमात्मा का दर्शन करता हूँ, हर प्राणी में प्रभु का दर्शन करता हूँ, और उस प्रभु का दर्शन करने के बाद मेरे मन में इनके परोपकार की भावना है, मैं इनकी सेवा करता हूँ, इनकी सेवा करने से इनको जो प्रसन्नता होती है वही मेरी उपासना है। बोले धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज की। तो भाइयों ने कहा कि भैया आप तो शत्रु पक्ष वाले योद्धाओं को भी सेवा कर रहे हैं, उनको भी मरहम पट्टी लगा रहे हैं। तो धर्मराज युधिष्ठिर कहते मेरा कोई शत्रु कोई मित्र नहीं है, मेरे लिए तो सब एक समान है, सब परमात्मा का ही अंश है मेरे लिए सब एक प्राण है। ऐसा परोपकार मेरे जीवन में होना चाहिए, परोपकार के बिना मेरा जीवन निरर्थक है। यदि मैं अपने लिए जीता हूं तो मेरा वो जीना नहीं है। कहते जीवितम जीवित यस्य विप्रा मित्राणि वादवा जीवितम सफलम तस्य आत्मार्थे कौन जीवति। क्रीमया परस्परम भक्ष्यन्ति पर रोग विरोधेन दुसीवति स जीवति। कहते जीवितम जीविते यस्य विप्रा विप्राणि भानमा। कहते जीना उसी का सफल है जिसके जीवन रहने से, जिसके जीने से उसके ब्राह्मण देवता जीवित रहते हो, उसके रिश्तेदार भाई बंधु जीवित रहते हो। जीवितम सफलम तस्य, उसी का जीवन सफल है। आत्मार्थे कौन जीवित। कहते अपनी आत्मा के लिए कौन नहीं जीता, अपनी आत्मा के लिए तो हर कोई जी लेता है, परंतु जीना उसी का सफल है जो दूसरों के लिए जिए, दूसरों की भलाई के लिए जिए। बोले सत्य सनातन धर्म की। इसलिए हमें जीना है तो दूसरों के लिए जीना है, अपने लिए नहीं जीना है। अपने लिए जो पशु पक्षी भी जी लेते हैं, एक दूसरे को मार काट कर वो भी अपना जीवन व्यतीत करते हैं, परंतु जीना उसी का है जो दूसरों के लिए जिए, दूसरों के दुख कष्ट को दूर करे, उसी का जीना है। दुखिता नाम भूता नाम दुखो धरता ही जो न रहा सएव सुकृति लोके गियो नारायण अंश। ये शास्त्र आप कहते हैं, आपके शास्त्र कहते हैं
दुखिता नामी भूतान, जो दुखी प्राणियों के दुख को दूर करता है, जो किसी के कष्ट को, किसी के दुख को दूर करता है, किसी की पीड़ा को दूर करता है, कहते वही इस लोक में पूजनीय होता है, वही सम्माननीय होता है। और शास्त्र कहते हैं कि जो ऐसा व्यक्ति है जिसकी मन में ऐसी भावना आ जाती है, जो अपने ऐसे भाव बना लेता है कि मेरा जीवन जो है वो दूसरों के लिए है, जरा भूत हिते रहता, मैं दूसरों के लिए जीऊंगा, दूसरे की सेवा, दूसरे के परोपकार में रत रहूंगा, जो इस प्रकार का अपना जीवन बना लेता है, कहते हैं उस व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि वो साक्षात उस परमात्मा का ही अवतार इस दुनिया में आया है। हम मानव हैं, हम मनुष्य बनकर आए, इस मनुष्य का ये परम कर्तव्य है कि वे एक दूसरे की पीड़ा को समझे, एक दूसरे के दर्द को समझे। ये भावना पशु पक्षियों में भी होती है। हम तो मानव होकर अपने ऐसी भावना नहीं बना पाते हैं। हम तो रास्ते में कहीं हम सड़क पे जा रहे हैं, सड़क पर हम जाते हैं तो देखते हैं किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, व्यक्ति सड़क पर पड़ा हुआ है, खून से लथपथ है। हमारा ये कर्तव्य बनता है कि यदि ऐसी बात कुछ है, हम उस व्यक्ति को उठाए, हॉस्पिटल ले जाए, कुछ मरहम पट्टी कराए। यदि हमारे ऐसे करने से उसकी जान बच जाती है, एक ऐसा परोपकार करने से वो बच सकता है, तो मेरे ऐसा व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं है। पर क्या आज के युग में ऐसा होता है? आप सब जानते हैं कि क्या होता है। एक्सीडेंट हुआ है, व्यक्ति सड़क पर पड़ा है, खून से लथपथ है, और हम अपना मोबाइल निकालते हैं और वीडियो बनाने लग जाते हैं। यही होता है। ये हमारी मानवता नहीं है। मानवता तो है कि जब हम सब काम छोड़कर उस व्यक्ति को उठाकर हॉस्पिटल ले जाए, उसके दर्द को ठीक कर दे, ये मेरी मानवता है। बोले सनु में भगवान की। यदि ऐसी मानवता मेरे में नहीं है, मैं ऐसा काम नहीं करता हूं और मोबाइल निकाल कर वीडियो देखने लग जाता हूं, उसकी वीडियो बनाने लग जाता हूं, तो मेरे जैसा कायर कोई नहीं है, मेरे जैसा हीन कोई नहीं है, मेरे जैसा दीन कोई नहीं है, मेरे जैसा बुरा व्यक्ति कोई नहीं है। मैंने आपको एक बात कही कि ये भावनाएं तो पशु पक्षियों में भी होती है। हम इंसान होकर ऐसी भावना नहीं बना सकते, ऐसा नहीं बन सकते। हम बन सकते हैं, परंतु उस बनने के लिए सदगुरुदेव का आशीर्वाद, उनकी कृपा होना अति आवश्यक है। यदि हम उनकी कृपा प्राप्त कर लें, उनके चलाए हुए मार्ग पर चल पड़े, उनके बताए हुए सूत्रों के आधार अपने जीवन को चला दें, तो हम भी वैसा बन सकते हैं। हमारे पूज्य श्री महाराज जी का पूरा जीवन परोपकार के लिए रहा है। 18 20 घंटे उन्होंने तप किया है, साधना की है, और उस तप साधना कर करके अपने पास कुछ भी नहीं उन्होंने रखा है। उनके आपके जैसे प्रिय भक्त उनके पास आते हैं, किसी को कोई दर्द है उसकी विभूति बना दो, किसी का बेटा नौकरी नहीं लग रहा उसकी विभूति बना दो, किसी की शादी नहीं होती उसकी विभूति बना दो, किसी का कुछ नहीं हो रहा उसकी विभूति बना दो। यहां तक तो कई माता ऐसे भी रहते भैंस दूध नहीं देती उसकी विभूति बना दो। बोलिए सदगुरु महाराज। ऐसे ऐसी विभूतियां हम उनसे बनाते हैं। तो महाराज जी विभूति बनाकर देते हो, क्या देते हैं वो हमें? वो अपनी साधना, वो तप ही हमें दे रहे हैं। ये उनका इतना बड़ा परोपकार है कि हम जो भी मांगते हैं वो हमें देते हैं, और अपनी सारी साधना, सारी तपस्या उन्होंने हमारे ऊपर निशावर कर दी है। तो ऐसा परोपकारी जीवन, ऐसा परोपकारी जीवन आज तक मैंने तो किसी का देखा नहीं है। किसी का ऐसा जीवन हो जिसने अपना सारा जीवन, सारे जीवन की साधना, सारे जीवन की तपस्या हम भक्तों के लिए लगा दी। बोले सनु में भगवान की। हम उनके भक्त हैं,
ऐसे सदगुरुदेव के भक्त हैं जिन्होंने अपने परोपकार जीवन से उस देवताओं को माफ कर दी है। ऐसे सदगुरुदेव के भक्त हैं तो हमें भी वैसा बनकर दिखाना है। अभी आपके नंगर मंडल के मुझे पूज्य श्री गुरु महाराज जी को निमंत्रण देकर आए हैं। पीछे 4 दिन पहले ये निमंत्रण देने वहां गए हुए थे। तब मैंने इनसे बात कही थी कि आपका ये 2 दिवसीय आयोजन होने जा रहा है। 21 और 22 दिन पर ये 2 दिवसीय आपका आयोजन है। आप बड़ी मेहनत, बड़ा परिश्रम कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं। 2-4 महीनों से आप लगे हुए, डटे हुए परिश्रम कर रहे हैं। आपका तन मन धन लगा हुआ है और आप सब जितने भी गांववासी यहाँ आए हुए हैं, सब में एक लहर है कि उन्ना नंगल मंडल में आयोजन हो रहा है, पूज्य श्री महाराज का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। तो सब में एक लहर आ रही है कि उस आयोजन में जाएंगे, देखेंगे इस आयोजन को। पर मैंने इनसे ये बात पूछी कि इस 2 दिवसीय आयोजन के बाद 23 दिसंबर के बाद क्या होगा? 23 दिसंबर के बाद क्या होगा? तो इनके पास कोई जवाब नहीं था। कोई जवाब नहीं कि 23 दिसंबर के बाद क्या होगा। फिर मैंने इनको एक बात कही कि ये आयोजन 2 दिवसीय आयोजन हो जाएगा, परंतु इसके बाद 23 दिसंबर के बाद आपका सारा नंगल शहर और जितने भी आपके गांववासी आए हुए हैं, ये ऐसा लगना चाहिए कि यहाँ वृंदावन आ चुका है। बोलिए वृंदावन धाम की, और आप कृष्ण कन्हैया लाल की। और आप सब जितने भी यहाँ भक्त आए हुए हैं, ये सारे मानव न रहकर केवल उस भगवान श्री कृष्ण की गोपियां बनकर रह जाए। वो कृष्ण कन्हैया लाल की। यदि ऐसा हो जाता है, आपका ये सारा शहर वृंदावन बन जाता है और आप उस वृंदावन की गोपियां बन जाती हैं, तो आपके ये आयोजन सफल हो जाएगा। बोलिए गोपियों की। पर ये तब होगा जब हम अपने में परोपकार का भाव लाएंगे। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय ध्वन्ति गावः, परोपकाराय वहन्ति नद्याः, परोपकारार्थम इदं शरीरम। कहते परोपकार के लिए ये प्रकृति है, परोपकार के लिए वृक्ष हमें फल देते हैं। वृक्षों पर फल लगते हैं, वो वृक्ष स्वयं नहीं खाते हैं, वो फल हमें देते हैं। और परोपकार के लिए नदियां बहती हैं। नदियों का जल अपने लिए नहीं होता है, नदियों का जल हमारी फसलों के लिए होता है। और परोपकाराय दुहन्ति गावः, गौ माता परोपकार के लिए दूध देती है। गौ माता दूध देती, स्वयं नहीं पी लेती है, वो दूध हमारे ही भरण पोषण के लिए होता है। और परोपकारार्थम इदं शरीरम, ये परोपकार भी, ये शरीर भी परोपकार के लिए है। यदि वृक्ष परोपकार कर सकते हैं, यदि नदियां परोपकार कर सकती हैं, यदि गौ माता परोपकार कर सकती है, तो क्या हम परोपकार नहीं कर सकते? हम मानव होकर परोपकार नहीं कर सकते? कर सकते हैं हम भी परोपकार। वो भावना हमें जगानी है, परोपकार की भावना मन में आनी चाहिए। श्री रामायण जी का एक प्रसंग है कि जब बलशाली रावण मां भगवती सीता का हरण करके जा रहा होता है। आप सब इस प्रसंग से वाकिफ हैं, जानते हैं सब प्रसंग को, कि जब बलशाली रावण भगवती सीता का हरण करके जा रहा था, तो रास्ते में मां भगवती सीता चिल्ला रही थी, चीखें मार रही थी। तो रास्ते में भक्तराज जटायु बैठे हुए थे। उन्होंने मां भगवती सीता का चिल्लाना, उनका रोना सुना, और जब सुना तो उन्होंने देखा कि ये बलशाली तामसी रावण मां भगवती का हरण करके जा रहा है।
जटायु को नहीं पता था कि ये मां भगवती सीता है, उसका हरण करने जा रहा था। उन्होंने देखा एक देवी एक स्त्री का हरण करके रावण ले जा रहा है, तो जटायु ने ना इधर देखा ना उधर देखा, ना कुछ सोचा ना समझा, जबकि वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता था, फिर भी उसके साथ भिड़ गया, युद्ध करने लगा उसके साथ, और इतना युद्ध किया रावण के साथ कि रावण को हताश कर दिया। युद्ध करते करते रावण भयभीत हो गया उस जटायु से, और अंतिम में रावण ने उस जटायु के पर काटकर उसको घायल कर दिया और बलपूर्वक भक्ति कर ले गया भगवती। अब जटायु धरा पर गिरे हुए हैं, पर कट चुके हैं और शरीर पूरा लहू से लथपथ है। उधर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लक्ष्मण के साथ मां भगवती को ढूंढते आते हैं। जब ढूंढते आते हो, जब जटायु के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक पक्षी जिसके पर कट चुके हैं और जो लहू से लथपथ है, जब वो देखते हैं तो उनमें करुणा जाग जाती है। उसके पास आते हैं और जब पास आकर जटायु को देखते हैं और पूछते हैं उससे, और जब जटायु ने यह बताया कि मां भगवती का हरण करके रावण ले जा रहा था और मैंने बहुत प्रयत्न किया, बहुत कोशिश की, उसको बचा नहीं पाया, वो उसका हरण करके ले गया और रावण में मेरी ये दुर्दशा की है। तब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की आंखों से आंसू बहते कि मेरे लिए एक पक्षी ने अपने प्राणों को निशावर कर दिया। तब लिखने वाले लिखते हैं कि दीन मलिन अधीन हवय अंग विहंग पर्योषित छिन्न दुखारी, राघव दीन दयालु कृपालु को देखी दुखी करुणा वैवारी, गीत को गोद मिलाखी कर कृपा निधि, नैन सरोजन करुणा वैवारी, बार सुधारत पंग जटायु की धूरी जटान सो जारी। कहते दीन मलिन अधीन, वो दीन मलिन अधीन हुए, अंग और विहंग उसके टूटे हुए छिन्न भिन्न देखकर राघव दीन दयालु कृपालु देखी दुखी करुणा में मारे, उसके दुख को देखकर करुणा से वो भर गए। जब करुणा से भर गए तो जटायु को अपनी गोद में रखा, गोद में रखकर नैन सरोजन करुणा भी भरे, अपने नैनों के अश्रुओं से उसको धो रहे हैं। अपनी गोद में रखकर जटायु को अपने नैनों के अश्रु से धो रहे हैं और 12 बार सुधारत पंख, उनके पंखों को सुधार रहे हैं। और जटायु की धूली को, जो जटायु के ऊपर धूल आ चुकी है, उस धूल को अपनी जटाओं से साफ कर रहे हैं। कितना बड़ा जटायु का परोपकार है, जिसको उस परमपिता परमात्मा की गोद मिली है। बोलो श्यामल रामचंद्र भगवान की, वो भक्त भगवान की। गोद कब मिली? जब उस जटायु ने, उस पक्षी राज ने परोपकार किया, सीता की रक्षा की, उसके कष्ट को दूर किया। और हम जब एक्सीडेंट हो जाता है, प्राणी को छोड़कर चले जाते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि हमें परमात्मा की गोद मिले? गोद तो तब मिलेगी जब हम उस प्राणी में परमात्मा को देखकर उसको उठाकर हॉस्पिटल ले जाएंगे, उसका उपचार कराएंगे, तब परमात्मा प्रसन्न होंगे कि मेरे भक्त की इसने रक्षा की है। तब वो अपनी गोद में हमें लेंगे। अपनी जटाओं से जटायु की धूल को साफ कर रहे हैं और आंखों से अश्रु बह रहे हैं। उसकी जटायु के सिर को अपनी गोद में रखा हुआ, क्या दृश्य होगा वो? ऐसा दृश्य, ऐसी अनुकंपा हम पा सकते हैं यदि हम भी परोपकार करें।
फिर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने कहा कि हे पक्षीराज जटायु, यदि आप चाहते हो जीवित रहना तो मैं आपको जीवित कर देता हूं, आपके सारे दुख को, कष्ट को दूर कर देता हूं, जो आपकी पीड़ा हो रही है उस पीड़ा को भी दूर कर देता हूं, और आप, मेरा आशीर्वाद है कि जब तक जीना चाहो तब तक आप जीवित रहो। तब पक्षीराज जटायु ने कहा कि हे प्रभु, बड़े बड़े मनीषी, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े तपस्वी लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों वर्ष तक आपकी तपस्या करते हैं, और केवल केवल इसलिए तपस्या करते हैं कि अंतिम समय में एक झांकी आपकी मुझे नजर आता है, पर ऐसा नहीं होता, नहीं हो पाता। अंतिम समय में भी आपकी झांकी उनको नहीं मिलती, और मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि मेरे प्राण निकल रहे हैं, वो प्राण निकलते समय केवल आपकी झांकी नहीं, साक्षात आप मेरे सामने विराजमान हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। गीत देहत गीधरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अरूपा, श्याम गात विशाल भुज चारी, सुति करत नैनन में भरी भारी। कहते ऐसा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का दर्शन करते करते, साक्षात उसका दर्शन करते करते उस जटायु ने अपने गीत रूपी देह को त्याग कर धरि हरि रूपा, हरि रूप कर लिया, साक्षात हरि बन गए। वो हरि रूप बनकर भूषण आभूषण से सुज्जित हो गए, पटपीत अनुरूप अनेक प्रकार के वस्त्र डालकर साक्षात चतुर्भुज रूप धारण कर श्याम गात, श्याम जैसा मुख उनका बन गया, भुज चारी, चार भुजाएं बनकर, और स्तुति करत उस मर्यादा पुरुष की स्तुति कर उस जटायु ने अपनी देह को त्यागा है। फिर कहते हैं जटायु ने प्राणों को त्यागते समय क्या मांगा, मर्यादा पुरुषोत्तम से क्या मांगा, अविरल भक्ति मांगा योगी, अविरल भक्ति मांग योगी, श्री बड़ि हरि राधा, ते क्रिया यथा विधि, निज कर राम। कहते अविरल भक्ति का वर मांगा उस जटायु ने कि हे प्रभु, मुझे अपनी अविरल भक्ति देना, अगाध भक्ति देना। ऐसा वर मांगकर उन्होंने प्राणों को त्यागा। जब प्राणों को त्यागा तब उस परमपिता परमात्मा ने यथाविधि अपने हाथों से उस जटायु की अंतिम क्रिया की। वो अंतिम क्रिया मरने के बाद जो एक पिता की पुत्र करता है, वो क्रिया सारी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जटायु की की। वो सौभाग्य राजा दशरथ को भी प्राप्त नहीं हुआ। राजा दशरथ की भी अंतिम क्रियाएं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम नहीं कर पाए, परंतु वो सौभाग्य, परम सौभाग्य जटायु को प्राप्त हुआ है। क्यों प्राप्त हुआ? क्योंकि जटायु ने मां भगवती सीता के कष्ट को हरने का, बात की कष्ट को दूर करने का उन्होंने प्रयास किया, परोपकार किया। इसलिए जो सौभाग्य दशरथ को नहीं प्राप्त हुआ, वही सौभाग्य जटायु को प्राप्त हुआ है। इसके पीछे एक और भी रहस्य है कि राजा दशरथ को यह सौभाग्य प्राप्त क्यों नहीं हुआ, जटायु को ही क्यों प्राप्त हुआ ये सौभाग्य। राजा दशरथ को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के द्वारा अंतिम क्रिया करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ। कहते हैं कि जब प्राणी चला जाता है तो उसकी जो अंतिम क्रिया होती है वो बड़े बेटे का कर्तव्य होता है। बड़े बेटे का ये सौभाग्य होता है कि अपने पिता की अंतिम क्रिया करे, पर यह सौभाग्य राजा दशरथ को प्राप्त नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसके लिए पहले तो आप ये बात समझ लें कि राजा दशरथ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम राजा दशरथ के बेटे है ना, राजा दशरथ के बेटे।
कौन कौन ये जानता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम दशरथ के बेटे हैं? सब जानते हैं इस बात को। पर यहां तक मेरा अनुभव है, जब मैंने पुस्तकों में पढ़ा हुआ है, ये कहते कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम दशरथ के बेटे नहीं थे। कैसे नहीं थे? राजा दशरथ के तीन विवाह हुए हैं। कितने विवाह हुए? क्यों हुए 3 विवाह? क्यों हुए 3 विवाह उनके? क्योंकि पहला विवाह हुआ तो कहते संतान नहीं थी, दूसरा विवाह हुआ संतान नहीं हुई, तीसरा विवाह हुआ संतान नहीं हुई। कहते कि राजा दशरथ संतानहीन थे। संतानहीन थे ना वो, पर ये बात भी झूठी है। राजा दशरथ संतानहीन नहीं थे, वो पुत्रहीन थे। संतानहीना होना तो वो कि क्योंकि संतान ही नहीं थी। पर राजा दशरथ के एक संतान थी। राजा दशरथ के एक पुत्री थी राजा दशरथ की, जिसका नाम शांता था। उसके एक पुत्री थी, इसलिए राजा दशरथ संतानहीन नहीं थे, वो पुत्रहीन थे। उनके कोई पुत्र नहीं था। इस बात को लेकर उन्होंने वशिष्ठ गुरु जी से आज्ञा मांगी और पुत्रेष्ठ यज्ञ किया। पुत्रेष्ठ यज्ञ करने के बाद साक्षात अग्नि देवता प्रकट हुए और अपने हाथ में खीर लेकर आए। वो खीर तीनों रानियों ने आपस में बांटा, तीनों ने उसको ग्रहण किया और वो खीर खाने से कौशल्या के गर्भ से मर्यादा पुरुषोत्तम जी का, श्री राम का जन्म हुआ। अब मर्यादा पुरुषोत्तम की माता तो कौशल्या के उनके घर में आए, परंतु वो हुए तो उस यज्ञ की खीर से है ना प्रकट। राजा दशरथ के तो नहीं ना हुए, खीर से प्रकट हुए हैं। एक तो बात ये, वो खीर से प्रकट हुए हैं। राजा दशरथ की संतान, वो तो अलग बात है कि राजा दशरथ कौशल्या के पतिदेव है, उनका दर्जा उनको पिता का मिला है। पर पिता का दर्जा मिलने के बाद भी वो उनकी अंतिम क्रिया नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? क्योंकि कहते हैं कि एक बार देवताओं और असुरों का युद्ध हो रहा था, और उस युद्ध में जब भी देवताओं और असुरों का युद्ध होता था तो राजा दशरथ देवताओं की तरफ से युद्ध लड़ने जाते। वो एक बार देवताओं की तरफ युद्ध लड़ने के, युद्ध लड़ते लड़ते इनके रथ का एक पहिया टूट गया और ये ऐसे गंभीर स्थिति से रथ से गिरे, आकाश से गिरते गिरते पृथ्वी पर आ गए। और जब पृथ्वी पर गिरे तो वहां गिरे जहां जटायु जी रहते थे। पक्षी राज जटायु जहां रहते थे वहां गिरे, और जब वहां गिरे तो जटायु ने देखा कि राजा दशरथ आकाश से युद्ध करते करते गिरे, तो उन्होंने उनको उठाया, उनकी पीड़ा को, उनके दुख को दूर किया। जो भी जटायु से हो सका वो उसने राजा दशरथ के लिए किया। राजा दशरथ का पुनर्जीवन हुआ। जब पुनर्जीवन हुआ तो राजा दशरथ ने जटायु से भी बात कही कि हे पक्षीराज जटायु, तुमने मेरी पीड़ा को दूर किया है, मेरे दुख को दूर किया है, तुम आज मुझसे कुछ वर मांगो, क्या चाहते हो? तो पक्षीराज जटायु ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप ठीक हो गए, आपकी पीड़ा ठीक होगी, बस मेरे लिए ये बहुत। पर जब राजा दशरथ नहीं माने, उन्होंने कहा कि मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं। तब पक्षीराज जटायु ने कहा कि यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो जब मैं मांगूंगा तब देना, अभी मेरे पास मांगने के लिए कुछ भी नहीं है कि कुछ मांगू, पर जब मेरी इच्छा होगी तब मैं आपसे अपने आप मांगूंगा। राजा दशरथ अपने राज्य में आ गए, कई साल तक उनका राज्य चलता रहा। फिर ये आई बात पुत्रेष्ठ यज्ञ की। पुत्रेष्ठ यज्ञ हुआ, उससे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हुए, लक्ष्मण हुए, शत्रुघ्न हुए, भरत हुए। अब जब इस बात का पक्षीराज जटायु को पता लगा, उस समय फिर जटायु राजा दशरथ के पास आए और आकर उन्होंने उनको याद दिलाया कि आपने मुझे कुछ वर देने के लिए कहा हुआ है, आज मुझे वो वर मैं मांगने आया हूं।
तो राजा दशरथ को वो बात याद आ गई कि इन्होंने मेरी पीड़ा को, मेरे दुख को दूर किया था। तो राजा दशरथ ने कहा, पक्षीराज जटायु, आप मांगो, क्या मांगना चाहते हो, जो कुछ भी आप मांगोगे मैं आपको दूंगा। तो उस समय पक्षीराज जटायु ने कहा कि हे राजा दशरथ, आपके आज इस घर में 4 पुत्र पैदा हुए हैं, और यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो आप मुझे अपना सबसे बड़ा पुत्र मर्यादा पुरुष राम को मुझे दे दो। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। क्या मांगा जटायु ने? मर्यादा पुरुषों से राम को मांग लिया, और राजा दशरथ ने भी बड़े हर्ष के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को उनके हवाले कर दिया, दे दिया जटायु, पक्षीराज जटायु को। उसी समय वहां नारद आए, और नारद ने आके कहा पक्षीराज जटायु को कि आपने अपना वर तो मांग लिया, राजा दशरथ ने भी आपको दे दिया, पर आप जंगल में जाकर इसका लालन पालन कैसे करोगे, इसको कैसे बड़ा करोगे? तो इसलिए आप जब तक ये बड़े नहीं हो जाते तब तक इन्हीं के पास एक धरोहर के रूप में रख दो, और जब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी तब आपने दे जाना। तो वर तो मांग लिया, दे दिया उन्होंने, पर उसका लालन पोषण करने के लिए जटायु पक्षीराज ने वहीं उनको छोड़ दिया, और छोड़कर अपनी चले गए। समय बीतता गया। अब जब जटायु पक्षीराज मरणासन हुए, उनकी मृत्यु समीप हुई, तब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने उनकी अंतिम क्रिया की। और राजा दशरथ को सौभाग्य इसीलिए नहीं मिला क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे तो सबसे बड़े, पर उनको दान कर चुके थे। दान की ही वस्तु को द्वारा अपने काम के लिए प्रयोग में नहीं लाया। बोले सत्य सनातन धर्म की जय। दूसरा नंबर भरत का था, इसलिए भरत को यह सौभाग्य मिला राजा दशरथ की अंतिम क्रिया करने का। और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को तो जटायु ने मांगा ही था, इसलिए जटायु को यह परम सौभाग्य मिला कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम के हाथ से उनकी अंतिम क्रिया। तो ये जितनी भी कथाएं, जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, ये सब हमें ये सिखाते हैं कि कहीं ना कहीं इनके पीछे परोपकार छिपा हुआ है। जिसका भी किसी का भला हुआ है, जिस किसी को उस परमात्मा का दर्शन हुआ है, उसके पीछे कुछ ना कुछ परोपकार छिपा हुआ है। इसलिए हमें भी ये परोपकार की भावना अपने मन में लानी है। परोपकार के बिना मेरा जीवन निरर्थक हो जाएगा। मैं यदि और संसार के काम करूंगा, और धर्म के जितने भी काम कर लूं, भजन सत्संग कीर्तन कर लूं, मैं माला फेर रहा हूं, माला फेरने में बैठा हुआ हूं, और मेरे सामने मैं माला फेर रहा हूं, मेरे सामने कोई भूखा मर रहा है, कोई प्यासा मर रहा है, मैं माला फेरते फेरते आंखें बंद कर लेता हूं और देख रहा हूं भूख से प्यास से तड़प रहा है, किसी को चोट लग रही है, और मैं आंखें बंद करके माला फेर कर बैठा रहूं, तो मेरी माला फेरना निरर्थक हो जाएगा, मेरी माला फेरना व्यर्थ हो जाएगा। माला को छोड़कर यदि मैं उसको बचा लेता हूं, उसकी रक्षा कर लेता हूं, तो साक्षात परमात्मा का दर्शन मुझे हो जाएगा। बोले सरिले भगवान की। नामदेव की कथा आपने सुनी है,